गठबंधन की बात जो है, हमारा आरक्षण की जो बात करेगा, गठबंधन उसी के साथ होगा। और इंडिया या एनडीए दोनों में एक है। इस तरह से भीड़ और हर एक कार्यक्रम का वीडियो उनको भेजा जा रहा है, वो वीडियो से जरूर वो वीडियो देख रहे होंगे। और निषाद आरक्षण कोई नया आरक्षण केंद्र को नहीं लागू करना है, निषाद आरक्षण मिला हुआ है, दिल्ली में बंगाल में लागू है, झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश में लागू करना है। हमारे नेता को उप मुख्यमंत्री मान लेते आदरणीय तेजस्वी यादव जी, तो आज तेजस्वी यादव जी इस राज्य के मुख्यमंत्री होते। जो हमारा वोट, जो हमारा ताकत लगा आदरणीय नीतीश कुमार जी को बनाने में, तो वो वोट तेजस्वी यादव जी को जाता। बिहार की राज्य की महान जनता ने उतना मैंडेट, उतना वोट और उतना ताकत वीआईपी पार्टी को दिया है कि किसी को भी हराने जितवाने की ताकत रखते हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी, उसको 42,000 वोट आया। और हम लोग जो हैं 2018 का बना हुआ पार्टी, हमारे सन ऑफ मला आदरणीय मुकेश सहनी जी 30,000 से ज़्यादा वोट लाए। नरेंद्र मोदी जी का एक चुटकी का काम है इस आरक्षण को लागू करना। कोई कैबिनेट में पास नहीं होगा ये आरक्षण कोई पार्लियामेंट में पास नहीं होगा। संविधान में जो दिया हुआ है, जो हक है, ये हक है, लड़ाई है। कोई केंद्र से हम भीख नहीं मांग रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियां गठबंधन बनाने में लगी हुई है। जहां एक और इंडिया गठबंधन बनकर तैयार है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो अभी तक गठबंधन में नहीं जुड़ पाई। बात करेंगे मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी, वो भी अलग है। एक और जहां जाप अलग है, वहीं एआईएम जो पार्टी है वो भी बिहार में अलग है। यानी थर्ड फ्रंट की चर्चाएं इन दिनों तेज हो रही है। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है देवज्योति जी। क्या लग रहा है, जिस तरह से लगातार जो है आप लोग ना तो इंडिया में है ना तो एनडीए में, कि थर्ड फ्रंट बनाएंगे क्या आप लोग? देखिए, निषाद संकल्प यात्रा चल रहा है और गंगा जल से लोग संकल्प ले रहे हैं। जिस तरह से गंगा जल का एक बूंद जो है कहीं डालिएगा तो पूरा पवित्र कर देता है। तो उसमें नारा है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। अब है गठबंधन की बात। गठबंधन की बात जो है, हमारा आरक्षण की जो बात करेगा, गठबंधन उसी के साथ होगा। और इंडिया या एनडीए दोनों में एक है। हमारे नेता को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हमारे नेता नहीं है, तो जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनेगा, हम लोग तो बाराती हैं, तो जो आरक्षण की बात करेगा तो वीआईपी पार्टी की उसी की तरफ वीआईपी पार्टी आकर्षित होगा। अगर ये दोनों आप लोगों को साथ नहीं लेते हैं तो थर्ड फ्रंट की जो चर्चाएं हैं, थर्ड फ्रंट बनाइएगा क्या? देखिए, थर्ड फ्रंट जो है वो तो हमारे नेता आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को हम लोगों ने अधिकृत कर दिया है इसका फैसला लेने के लिए। वो फैसला वही लेंगे कि थर्ड फ्रंट होगा। अभी तो दिवाली है, छठ है, दुर्गा पूजा महापर्व है, ये सब चीज़ अभी संकल्प यात्रा जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक वीआईपी पार्टी का गठबंधन किसके साथ होगा नहीं होगा तो हमारे नेता ही तय करेंगे। लेकिन हमारा अभी 50 संकल्प यात्रा पार कर चुके हैं, 101 संकल्प यात्रा टोटल है। आज झारखंड में पलामू में हमारे नेता आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी गरजे हैं। भीड़ भी अभी आपको हमने वीडियो भेजा है, आप देखे होंगे। भीड़ जो है, जन सैलाब उभर रहा है। भीड़ जिस तरह से लोग जो है आस्था विश्वास हमारे नेता पे कर रहे हैं, तो आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। यानी जो आपको आरक्षण देंगे उसी के साथ जाएंगे। थर्ड फ्रंट के अभी तक आप लोगों ने मन नहीं बनाया है कि थर्ड फ्रंट बनाएंगे कि नहीं? 100% मुझे विश्वास है इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नवंबर तक आरक्षण पे, निषाद आरक्षण पे कुछ न कुछ जरूर फैसला लेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जिस तरह से भीड़ और हर एक कार्यक्रम का वीडियो उनको भेजा जा रहा है, वो वीडियो से जरूर वो वीडियो देख रहे होंगे। और निषाद आरक्षण कोई नया आरक्षण केंद्र को नहीं लागू करना है, निषाद आरक्षण मिला हुआ है, दिल्ली में बंगाल में लागू है, झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश में लागू करना है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब 1948 में, जिस समय देश की संविधान बना, देश आज़ाद हुआ 1947 में, 48 में जो संविधान बना, उस संविधान के तहत बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का लिखा हुआ है। अगर आप संविधान में जो चीज़ लिखा हुआ है तो
तो आप क्यों नहीं झारखंड और बिहार उत्तर प्रदेश में आप लागू कीजिएगा? दिल्ली और बंगाल में आपको संविधान में था तो दिल्ली बंगाल में आप लागू कर दिए। आज के दिन में तो पूरे देश के निषादों की आवाज़ बन के हमारे नेता आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, गरज रहे हैं कि हमारी ये हक है, आप हकमारी क्यों कर रहे हैं? तो निषाद आरक्षण, मुझे पूरी उम्मीद है कि नवंबर तक जो है केंद्र की सरकार जो है निषाद आरक्षण लागू करेगी। बिहार और यूपी की बात आपने की कि बिहार और यूपी में और विभिन्न राज्यों की चर्चाएं की आपने कि कुछ जगह मिला हुआ है, कुछ जगह नहीं है। लेकिन जिस तरह से बिहार की बात करें तो बिहार में तो बीजेपी की सरकार है नहीं, सेंट्रल में है, तो यूपी में है, फिर वहाँ तो बीजेपी कर सकती है, बिहार में फिर कैसे करेगी? बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी 2020 में जो चुनाव हुआ था, जो जनता ने मैंडेट दिया, आदरणीय तेजस्वी यादव जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी दोनों में 12,500 वोट का डिफरेंस था। 12,500 दोनों में जो लड़ाई हुई थी, कांटे की लड़ाई हुई थी। उस समय अगर हमारे नेता को उप मुख्यमंत्री मान लेते आदरणीय तेजस्वी यादव जी, तो आज तेजस्वी यादव जी इस राज्य के मुख्यमंत्री होते। जो हमारा वोट, जो हमारा ताकत लगा आदरणीय नीतीश कुमार जी को बनाने में, तो वो वोट तेजस्वी यादव जी को जाता और हमारा लाखों की संख्या में हम 15% वोट की दावेदारी करते हैं और 15% वोट 15% दावेदारी 15% वोट आया है। बोचाहा में देख लीजिए, सिमरी बख्तियारपुर में देख लीजिए, कुर्नी में देख लीजिए। अभी हम कोई माइक में बोल के आपको हम कन्विंस नहीं करना चाहते हैं। इस देश बिहार की राज्य की महान जनता ने उतना मैंडेट, उतना वोट और उतना ताकत वीआईपी पार्टी को दिया है कि किसी को भी हराने जितवाने की ताकत रखते हैं। बोचाहा में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से हारी, बुरी तरह हारी, आप देखे ही होंगे। एक राष्ट्रीय पार्टी, उसको 42,000 वोट आया और हम लोग जो हैं 2018 का बना हुआ पार्टी, हमारे सन ऑफ मला आदरणीय मुकेश सहनी जी 30,000 से ज़्यादा वोट लाए। तो ताकत आज के दिन में, हमारी जो ताकत है उस ताकत का हम 2024 में हमारा ताकत पूरा देश देखेगा कि वीआईपी की ताकत क्या है। यानी उम्मीद जो है आप लगाए हुए हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ही इस काम को कर सकते हैं, अन्य कोई पार्टियां आपका नहीं सुन सकती है। उत्तर प्रदेश से भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी भेजा है अनुशंसा करके 2022 के चुनाव में। 2022 में जो हम लोग चुनाव लड़े 54 सीट में, हम लोग लड़े थे, करीब 116 सीट में हम लोगों ने सिंबल दिया था। तो जदयू वहाँ चुनाव लड़ने गई थी, तो जदयू को हम लोगों ने सपोर्ट किया और हमारे नेता ने जदयू के लिए वोट भी मांगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन 54 सीट में जो हम चुनाव लड़े, उसमें तो 17 सीट में हम कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा वोट लाए पूर्वांचल में। तो इसका मतलब हमारी पार्टी की ताकत उत्तर प्रदेश में जो है, लोग जो है हमारी पार्टी पे आकर्षित है, लोग हमारे नेता का बात को विश्वास कर रहा है। लेकिन आज़ादी के समय की लड़ाई की पार्टी कांग्रेस पार्टी से 17 सीट वीआईपी को ज़्यादा कैसे आ सकता है वोट? सामने इलेक्शन कमीशन का अब दबाइएगा, आपको निकल जाएगा कि कहाँ वीआईपी को कितना वोट आया, कांग्रेस को कितना वोट आया। तो आरक्षण संकल्प यात्रा है, आरक्षण की लड़ाई है। जो आरक्षण देगा वो देश में राज करेगा। जी जरूर। लेकिन एक सवाल और ये रहेगा कि इंडिया गठबंधन भी बनकर तैयार है, उस तरफ की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एनडीए की बात कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन पे भरोसा नहीं है कि ये लोग जो है आप लोगों की काम कर सकते हैं? देखिए, जो सामने जो आदमी बैठा हुआ है जी। इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक चुटकी का काम है इस आरक्षण को लागू करना। अच्छा। कोई कैबिनेट में पास नहीं होगा ये आरक्षण कोई पार्लियामेंट में पास नहीं होगा। संविधान में जो दिया हुआ है, जो हक है, ये हक है, लड़ाई है। कोई केंद्र से हम भीख नहीं मांग रहे हैं। ये हक जो संविधान में जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया है, उसका हक मांग रहे हैं कि हमारे साथ दिल्ली में और बंगाल में आप आरक्षण लागू किए हुए हैं, तो बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश में आप क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? इसका कारण क्या है? जिसके पास आज के दिन में 15% का वोट बैंक है, हमारा तो उत्तर प्रदेश में आज के दिन में 16% वोट बैंक है। 16% वोट बैंक है। जिस तरह से जौनपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या में कार्यक्रम होता है, जिस तरह से लाखों की संख्या में भीड़ होता है, वीडियो आप लोगों को भेजते भी हैं, आप देखते होंगे। तो भीड़ कहाँ से आ रही है? भीड़ तो कोई है नहीं। सारे लोग जो है आरक्षण मांग रहा है। भाई फिर से बोल रहे हैं, जो आरक्षण की बात करेगा वो देश में राज करेगा। जी जरूर। अब सुन रहे थे, हमारे साथ थे देव ज्योति, जिन्होंने कहा है
कि जो आरक्षण की बात करेगा वही राज करेगा। यानी भरोसा भी एक तरफ जो है मोदी के ऊपर जता रहे हैं और कह रहे हैं कि उम्मीद भी है, क्योंकि मोदी देख भी रहे हैं कि जिस तरह से हमारा जनसैलाब उमड़ रहा है हर जगह, बात करें वोट परसेंटेज की लगभग 15% है, तो उन्हें जो है देना ही होगा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।